पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायून तियान का पीछा करते हुए तियान के घर तक आ चुकी होती है और ये देखकर वहाँ पे यही बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और तियान से इस बारे में पूछ रही होती है। और तियान वहाँ पे यही को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और मन में चिल्लाकर बोल रहा होता है, नहीं नहीं अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या जवाब दूँ, नहीं मुझे कुछ करना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे मन में जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे खुद को शांत करता है और एक लंबी सांस लेते हुए बहुत ही प्यार से यही से पूछ रहा होता है, वाइफ तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम्हें अपने हस्बैंड पर भरोसा नहीं है? वाइफ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा तुम सोच रही हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को समझा रहा होता है। यही वहाँ पे तियान की बातों को सुनकर थोड़ा सा हैरान होती है, लेकिन वो जब वहाँ पे उससे कुछ कहने जा रही होती है तभी तियान वहाँ पे उसके हाथों को पकड़ लेता है और बड़े प्यार से यही से कह रहा होता है, वाइफ तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हें चाहता है और उसने सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है और मैंने अपना दिल बहुत पहले ही तुम्हें दे दिया था, जिसकी वजह से अब उसमें सिर्फ तुम रहती हो और इसीलिए मेरे दिल में मेरी वाइफ के अलावा किसी और लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन उसका गुस्सा अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। इसलिए वो वहाँ पे तियान से पूछ रही होती है, तुमने अभी तक मेरे पिछले सवाल का जवाब नहीं दिया। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे दोबारा उसी टॉपिक पे आ जाती है। जब तियान देखता है कि ये भी उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा है तो वो इससे बहुत ज़्यादा डर जाता है कि उसको पता है अभी यही इस बात को बिल्कुल भी जाने नहीं देगी और जब तक वो उसे इस बारे में ठीक तरह से समझा नहीं देता है यही उससे इसी तरह गुस्सा रहेगी। इसलिए तियान वहाँ पे यही को समझाते हुए कह रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है, वाइफ क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हारे हस्बैंड की रेपुटेशन आसपास के लोगों में कैसी है? यही वहाँ पे तियान के इस सवाल को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसको समझ में नहीं आता है कि तियान उससे इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहा है, लेकिन वो उसको जवाब देते हुए कह रही होती है कि आसपास के लोग आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और काइंड मानते हैं। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान उसको समझाते हुए कह रहा होता है, अब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा काइंड है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो तुम ये खुद ही सोच के देखो कि ये लड़की तुम्हारे हस्बैंड के साथ क्या कर रही है और ये उसके पीछे क्यों खड़ी थी। इस लड़की को मेरी मदद चाहिए इसलिए मेरा पीछा कर रही है और इसे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा काइंड हूँ, इसलिए ये मुझे बार बार परेशान कर रही है कि मैं जल्द से जल्द इसकी मदद कर दूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को मना रहा होता है, लेकिन यही वहाँ पे बिल्कुल भी मानने वाली नहीं होती है और अभी वो वहाँ पे तियान को गुस्से से देख रही होती है। लेकिन तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे बायून यही से कह रही होती है, ये बिल्कुल सही कह रहा है और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे यही से कह रही होती है, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है, मैं इस सिटी में पहली बार आई हूँ और इसीलिए मुझे यहाँ पर रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही है, इसलिए मैं फैंजी सिटी में घूम घूम कर एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पे मैं रह सकूँ। और फिर मैंने देखा कि आपका घर बहुत बड़ा है और यहाँ पे आप दोनों ही रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे आकर यहाँ पर पूछ लूँ कि क्या आप मुझे यहाँ पर रेंट पे रूम दे सकती हैं। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे तियान की बनाई हुई कहानी को आगे कंटिन्यू कर रही होती है, लेकिन रेंट पर रूम लेने की बात तो तियान ने भी नहीं सोची होती है, इसलिए वो हैरानी से वहाँ पे रेंट की बात को दोबारा वहाँ पे बायून से पूछ रहा होता है। लेकिन तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे यही को थोड़ा सा अजीब लगता है और फिर वो वहाँ पे तियान को घूरना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे उनकी कहानी में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही होती है, इसलिए यही वहाँ पे तियान को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घूर रही होती है, जिसको देखकर वहाँ पे तियान बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर तियान वहाँ पे बायून के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोल रहा होता है, मेरा घर कोई रेंट पे देने के लिए नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे जल्द से जल्द बायून को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बायून वहाँ पे तियान की बनाई हुई कहानी के कैरेक्टर में अभी तक घुस चुकी होती है, इसलिए वहाँ पे ड्रामा करते हुए तियान से कह रही होती है, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, देखिए मैं यहाँ पे अकेली हूँ और इस शहर में नहीं हूँ और इसलिए मुझे इस शहर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता और इसीलिए मेरी जैसे एक अकेली लड़की का शहर में इस तरह रात को घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप पैसों को लेकर परेशान हैं तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप मुझे जितना कहेंगे मैं आपको उतना पे कर सकती हूँ। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे मासूम और एक अकेली लड़की होने का ड्रामा कर रही होती है, लेकिन तियान वहाँ पे बायून की एक भी नहीं सुनता और उसे अभी वहाँ से भगा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे बायून के बैग से एक गोल्ड टेल गिर जाता है, जिसको देखकर वहाँ पे यही तुरंत ही तियान का मुंह बंद कर देती है और वो वहाँ पे तियान को बायून को वहाँ से भगाने से रोक रही होती है, जिसको देखकर वहाँ पे तियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर यही वहाँ पे उस टेल को अपने हाथों में उठाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बायून के पास जाकर उससे बोल रही होती है, तुम सही कह रही हो लड़की, एक लड़की का इस तरह रात को अकेले घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम अंदर चलो अभी बहुत देर हो गई है और अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बायून को अंदर चलने के लिए पूछ रही होती है। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे बायून उसको थैंक्स बोल रही होती है और तियान वहाँ पे उन दोनों को इस तरह बातें करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर 10 सेकंड के अंदर ये पूरा सीन कैसे शिफ्ट हो गया। फिर हम वहाँ पे बायून को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही के हाथों में बहुत सारे टेल्स को रखते हुए उससे कह रही होती है, ये मेरे पूरे महीने का रेंट है, आप इसे ले लीजिए। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे एक ही बार में पूरे महीने का रेंट यही को दे देती है और यही वहाँ पे उन टेल्स को लेते हुए बायून की तारीफ कर रही होती है और कह रही होती है, तुम ना सिर्फ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो बल्कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन टेल्स को लेते हुए बायून की तारीफ कर रही होती है। उन दोनों की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसको पता है कि बायून यहाँ पे ये जानने के लिए आई है कि वो इमोर्टलिन है या नहीं, और इसलिए उसे यहाँ से जल्द भगाना ही ठीक होगा। लेकिन अगर वो यहीं पर उसके घर पर रुकती है तो उसकी नॉर्मल और हैप्पी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे यही के पास जाता है और उससे कह रहा होता है, वाइफ क्या हो गया तुम्हें, तुम इस तरह किसी अजनबी को हमारे घर में कैसे आने दे सकती हो, तुम्हें लगता है इस लड़की के हमारे घर पर आने से हमारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को समझा रहा होता है कि वो बायून को इस तरह उनके घर में ना घुसने दे।
तियान को इस तरह परेशान देखकर यही वहाँ पे स्माइल करते हुए तियान से कह रही होती है, हमारा घर बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें बहुत सारे रूम खाली हैं, अगर ये उनमें से किसी में रहती है तो मुझे नहीं लगता इससे हमारी लाइफ पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला है। और वैसे भी इससे जो हमें एक्स्ट्रा इनकम हो रही है इससे मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस डिशेस बना सकती हूँ। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को समझा रही होती है और तियान वहाँ पे यही को देखकर और आगे कुछ नहीं कहता है। और बायून के उनके घर पर रुकने की बात को लेकर तियान भी वहाँ पे एग्री हो जाता है। जब बायून देखती है कि वो दोनों इस बात से एग्री है कि वो वहाँ पे रुक सकती है तो बायून वहाँ पे तुरंत ही यही को ग्रीट करते हुए उसे उसकी सिचुएशन समझने के लिए थैंक्स बोल रही होती है। बायून की बातों को सुनकर वहाँ पे यही उसे ओके बोल रही होती है और घर के अंदर जाकर आराम करने के लिए कह रही होती है। फिर बायून वहाँ पे तियान की तरफ देखकर उसे भी थैंक्स बोल रही होती है और कह रही होती है, यंग मास्टर आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, अगर आप नहीं होते तो मैं अभी भी फैंसी सिटी की सड़कों पर घूम रही होती। आप मेरी मदद करने के लिए मुझे अपने घर तक लेकर आए, ये जानते हुए कि मुझे देखकर आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद करने के बारे में सोचा, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे तियान के सामने फिर से एक्ट कर रही होती है, जिसको देखकर वहाँ पे तियान को समझ में नहीं आता है कि अब ये ऐसी बकवास क्यों कर रही है। फिर तियान बायून से कह रहा होता है, ठीक है मैं समझ गया, अब तुम जाओ यहाँ से। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे जल्द से जल्द बायून वहाँ से भेज रहा होता है। जैसे ही बायून वहाँ से जा रही होती है, बायून की बातों को सुनकर वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो अभी भी वहाँ पे गुस्से में तियान को देख रही होती है। और यही को इस तरह गुस्से में देखकर वहाँ पे तियान को समझ में आ जाता है कि ये लड़की यहाँ पर जानबूझकर ऐसा कहकर गई है और अब उसकी बातों से वहाँ पे यही बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, जिसको वहाँ पे तियान समझा रहा होता है। और यही वहाँ पे बायून को जाते हुए देखकर मन में ही सोच रही होती है, जब से मेरे पास मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरी आई है और मेरी इमोर्टलिटी का सेंस जागा है, तब से मेरे सेंस और भी ज़्यादा शार्प हो गए हैं। ये लड़की खूबसूरत जरूर है, लेकिन ये उन लड़कियों में से नहीं है जो कि दूसरों के साथ फ्लर्ट करती फिरती है और इसका कल्टीवेशन भी काफ़ी अच्छा है, जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं जानती ये मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ी है और अगर ये यहाँ पे रुकना चाहती है तो मैं इसे यहाँ पे रहने देती हूँ, लेकिन अगर ये मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी करने के बारे में सोचेगी तो मैं इसे ज़रूरी मार दूंगी। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बायून को जाते हुए देख रही होती है। फिर हम वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही को समझाते हुए कह रहा होता है, भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मैं उससे पहली बार मिला हूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को शांत कर रहा होता है। बायून वहाँ पे तियान को यही को इस तरह समझाते हुए सुन रही होती है और अभी वो वहाँ पे घर के अंदर जा रही होती है। और फिर वो वहाँ पे उन दोनों को देखते हुए मन में बोल रही होती है, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि आप इमॉर्टलिन हो या नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, और जब तक मैं ये पता नहीं कर लेती तब तक तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे यही और तियान को देख रही होती है।